सावन के महीने में काशी के स्टोन आर्टिस्ट के अच्छे दिन आ गए हैं। बनारस में झांसी के स्टोन से बने शिवलिंग देश भर में धूम मचा रहे हैं। बनारस के कारीगरों के पास अलग अलग राज्यों से इसकी डिमांड आ रही है। स्टोन आर्टिस्ट की माने तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद अचानक इसके डिमांड में तेजी आई है और सावन के महीने में इसके ऑर्डर दोगुने तक बढ़ गए हैं। झांसी के पत्थरों की बात करें तो ये दूसरे पत्थरों से सॉफ्ट होते हैं, जिससे शिवलिंग को आसानी से कारीगर शेप देते हैं। स्टोन आर्टिस्ट संतोष कसेरा ने बताया कि झांसी के आने के बाद शिवलिंग के साइज के हिसाब से पत्थरों को काटा जाता है, उसके बाद उसे कर्व किया जाता है। इसके बाद नीडल के जरिए उसकी कर्विंग होती है और फिर पॉलिश के बाद इसे फाइनल शेप दिया जाता है। स्टोन आर्टिस्ट ने बताया कि पहले भी काशी के शिवलिंग पूरे देश में डिमांड आती थी, लेकिन मौजूदा समय में अब इसकी डिमांड दोगुनी से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण इस काम को छोड़ चुके कारीगर भी वापस लौटकर इस काम को कर रहे हैं और इसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। बता दें कि वाराणसी में बने इन शिवलिंग को लोग काशी विश्वनाथ का स्वरूप मानकर पूजते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड दक्षिण भारत के राज्यों से इस शिवलिंग की है। कैसे वो शिवलिंग बनता है, किन पत्थरों का वो शिवलिंग है और क्या डिमांड? जी बनता है, जो स्टोन हम यूज़ करते हैं ये झांसी से आता है। बेसिकली ये गांव के नाम पे रख देते हैं, गौरारी, बिजली, ये सब। बट उसका जो मेन कंपोनेंट है वो पायरोफाइलाइट्स मिनरल्स है। तो ये झांसी से आता है, एज अ रॉ फॉर्म में होता है। फिर वो हम ला के यहाँ कट करते हैं अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, जैसा हमको जो डिमांड रहता है आगे से, उसके अकॉर्डिंग उसको कटिंग करते हैं। कटिंग बाद शिवलिंग को पहले टर्निंग करते हैं। वो टर्निंग बेस होता है तो वो राउंड सर्किल होता है। उसके बाद उसमें फिर जब टर्निंग कंप्लीट हो जाता है तो निडल के द्वारा उसमें कार्विंग की जाती है। जो शेप होता है शिवलिंग पे, बेस पे, ऊपर बॉटम में जो भी शेप होता है उसे कार्विंग की जाती है। कार्विंग करने के बाद उसको वो पॉलिश की जाती है ताकि उसमें लाइट आ जाए। और लाइट आने से क्या होता है कि जो थोड़ा अट्रैक्टिव होने लगता है, तो उसमें थोड़ा, और जैसे कि शिवलिंग है, पूजा करेंगे तो उसमें वॉशेबल होता है, जिसकी वजह से जब शाइनिंग रहेगा तो पानी उसमें टिकता नहीं है स्टोन में। तो ये सेफ भी रहता है और ये स्टोन एज अ बाकी स्टोन के कंपेयर में थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एज कंपेयर करें अगर मकराना मार्बल का तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट इसमें क्या है, ये थोड़ा सस्ता ही पड़ता है और ये स्टोन सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। धाम के बनने के बाद अब तक कितनी शिवलिंग का ऑर्डर आ चुका होगा, कितनी बिक्री हो चुकी होगी, और एक नया कार्विंग में एक नया कारोबार देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोग जालीदार बनाते थे जी शिवलिंग के, तो क्या धाम बनने के बाद ये नया एक डिजाइन आप लोगों ने? जी बिल्कुल। धाम बनने के बाद, बनने से पहले होता था कि जो शिवलिंग सेलिंग होती थी बहुत छोटी होती थी, 1 इंच, हाफ इंच स्पेस होता था। बट जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, इसके बाद इसकी सेलिंग बढ़ गई और लोगों का डिमांड ये हुआ कि अब छोटा में काम नहीं होगा, हमें थोड़ा बड़ा शिवलिंग दीजिए, और 4 इंच में, 5 इंच में, 6 इंच में। इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बल्क में, और इसके साथ काफ़ी रोजगार भी बढ़ा हुआ है। डिमांड बढ़ गया तो आर्टिजन कम हो गया, तो जो लोग नहीं कर रहे थे तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं, जो छोड़ चुके थे वो भी इसमें रिटर्न हो गए, क्योंकि इसमें इनकी इनकम हो रही थी और डिमांड था, जिसकी वजह से ये डिमांड अभी भी चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चलता रहेगा। कितनी बिक्री अब तक हो चुकी होगी और कहाँ से डिमांड सबसे ज़्यादा आता है इसका? इसकी अगर बिक्री देखिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक आंकड़ा देख सकते हैं तो 10 लाख के ऊपर ये सेलिंग हो चुकी होगी, और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। और इसका ज़्यादा डिमांड हमारे साउथ इंडिया से आता है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड आता है। थोड़ी अपना नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार कसेरा। संतोष जी, शिवलिंग आप लोग एक नया बना रहे हैं? जी। छोटे तुम इधर जाओ तो बता रहे बात में। क्या फ़ायदा उससे है, किस तरीके का आप लोगों को अब मिल रहा है? ये है कि जब से विश्वनाथ मंदिर का सुंदरीकरण हुआ है, उसके बाद से हम लोग के पास ऑर्डर आने लगा है। पहले छोटा पीस बिक रहा था, बड़े बड़े पीस भी बिक रहे हैं, और हम लोगों को कारीगरी में थोड़ा सा बेनिफिट भी प्रमोशन के तौर पर, जिससे हम लोग माल देते थे उसमें 20%, 25%, 30% के हिसाब बढ़ाया है। और इस हिसाब से जो कारीगर पहले बैठे हुए थे अब वो भी काम चालू कर चुके हैं, और धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, सेलिंग भी बढ़ रही है।